बिहार के समस्तीपुर में शनिवार को दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हो गई। ये घटना कहीं और नहीं बल्कि समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुई। वारदात के बाद सभी बदमाश पैदल ही भागने में कामयाब हो गए। फायरिंग की वजह से घायल हुए 2 कैदियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही एसपी समेत तमाम वरीय पदाधिकारी कोर्ट परिसर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। घटना हुई है समस्तीपुर कोर्ट कैंपस के अंदर। कुछ दिन पहले एक कुख्यात शराब माफिया था प्रभात चौधरी, उसको हम लोगों ने 6 महीने की जो कड़ी मशक्कत थी और सर्वेलेंस के बाद टेक्निकल टीम की मदद से एसटीएफ की मदद लगी थी उसमें, और उस कुख्यात माफिया शराब माफिया को प्रभात चौधरी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। उसी के केस की सुनवाई चल रही थी और उसका उपस्थापन था, तो आया हुआ था कोर्ट कैंपस के अंदर। उसी क्रम में 4 अज्ञात अपराधी आए थे और उनके द्वारा प्रभात चौधरी को ही टारगेट कर करके फायरिंग की गई है। उसके पैर में गोली लगी है। वो स्थिति उसकी सुरक्षित है, वो किसी भी तरह की उसमें चोट जो है वो गंभीर नहीं है। और उसके साथ में एक और व्यक्ति को चोट लग गई है, लेकिन गोली लग गई है, लेकिन जो मेन टारगेट था वो प्रभात चौधरी था। तो जो इसका एक शराब माफिया का एक नेक्सस चलता था, जिसको हम लोगों ने तोड़ा था कुछ समय पहले ही। तो जैसा सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है कि इन्हीं के शराब माफिया का जो नेक्सस था, उसी के कुछ साथी जो पहले उसके साथ काम करते थे और अब उन्होंने अलग गैंग बना लिया है, उनके द्वारा ही ये टारगेट किया गया। या कुछ आप जब प्रभात चौधरी को पकड़ा था तो कुछ मैनुअल इनपुट हम लोगों ने भी लिया था, तो इसी शराब की जो सिंडिकेट था इसमें प्रभात चौधरी को गोली लगी है और कुछ शराब माफियाओं के द्वारा ही जो उसके साथ काम करते थे उनके द्वारा घटना करने की हम लोगों को उम्मीद है। और हम लोग को जो सर्वेलेंस वो बता रहा है, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। कोर्ट कैंपस की सिक्योरिटी पूरी तरह से सुदृढ़ है। यहाँ पर हम लोगों ने जो भी आवश्यक बदलाव करने हैं वो बदलाव भी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साहब से मुलाकात हो गई है और कोर्ट कैंपस के जितने अंदर वकील हैं और अन्य सभी लोग हैं, उन सभी लोगों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार यहाँ पर हम लोग रहेंगे। दरअसल नीमा चक हैदर के रहने वाले प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी अवैध शराब कारोबार के एक मामले में जेल में बंद हैं। इन दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के बाद उसे ले जाया जा रहा था। इसी बीच 4 बदमाशों ने दोनों को टारगेट बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी को गोली लग गई। कोर्ट कैंपस में गोली चली है। पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद है, इसके बाद भी ये घटना घट जाती है। इसको किस रूप में लेते हैं आप? नहीं, ये प्रशासन की कोई मुस्तैदी नहीं है, ये कंप्लीट प्रशासन का दोष है। इतना प्रशासन के बीच में वो मेरा क्लाइंट है प्रभात चौधरी। जी जी जी। उसका टोटल केस मेरे पास है। जी जी। अभी मैं जस्ट उससे मिल के आया था। वो बस डेट था, वो तारीख दे के नीचे आया और बड़ी आराम से आके और उसको गोली मार दिया। उसकी गोली थाई में लगी है और एक उसके साथ जो को कैदी था उसके हाथ में गोली लगी है। एक पुलिस वाले हैं लंबे, में नाम नहीं जानता, उनका रोल बहुत अच्छा है, अदरवाइज वही जान बचा है। बहरहाल फायरिंग की इस घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का दावा है कि 1 सप्ताह के अंदर घटना में अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।